उस गांव का नाम काला बकरा। उस गांव के कॉलेज में रोशन नाम का लड़का पढ़ता था। उसको पेपर वेस्ट करने की आदत बहुत ज्यादा थी। सर्दियों में न्यूज़पेपर्स को जला के आग सेकता था। घर में कहीं पर भी गलती से पानी बह के जाने से वो कपड़े के बदले पेपर्स को नीचे डाल के पैर से पोछा मारता था। खाने के बाद टॉवल के बदले पेपर नैपकिन से हाथ पोंछता था। वैसे ही बारिश के समय पर पेपर्स बोट को पानी में छोड़ता था। कॉलेज में भी पेपर रॉकेट्स को उड़ा के मजा लेता था। एक बार क्लास में क्लास टीचर आई। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर के बारे में कुछ जरूरी जानकारी लेंगे। पेपर 120वीं में चाइना में आविष्कार हुआ। पहले उसे भांग से तैयार करते थे, बाद में उसे पेड़ों के छाले, बाज और दूसरे पेड़ों के फाइबर से करना शुरू किए। पेपरस नाम के इजिप्ट शब्द से ही ये पेपर का नाम पैदा हुआ। पूर्वज अपने साहित्य को किताब के तौर पे छिपा के रखने के लिए बहुत तकलीफें उठाते थे। पेपर के आविष्कार के बाद हर साहित्य और हर रचना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोग हुआ। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन समय गुजरते ही लोग पेपर को हर फालतू चीजों के लिए उपयोग करना शुरू किए। उदाहरण के लिए अमेरिका हर साल 90 मिलियन टन पेपर्स का इस्तेमाल करता है और बाकी का देश कितना पेपर यूज करते हैं वो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। A4 साइज पेपर बनाने के लिए 10 लीटर पानी की जरूरत होती है, इसीलिए पेड़ पूरे नष्ट होकर वातावरण हानिकारक साबित हो रहा है। आज के बाद आप लोग जितना कम होगा उतना कम पेपर को वेस्ट करोगे, ये आशा करती हूँ। तुरंत रोशन, क्यों मैडम रोज एक विषय बताकर हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। परसों प्लास्टिक यूज मत करो कहे तो ठीक है, सोच के पेपर बैग्स यूज कर रहे हैं। अभी आकर पेपर यूज मत करो कह रहे हैं, कल आके और कुछ यूज मत करो बोलोगी, वो भी पता नहीं। क्या आपको आपकी बोली हुई बातों पे क्लैरिटी है? से क्लास में स्टूडेंट सभी कहकर चिढ़ाते हुए हंसे। देखो रोशन, प्लास्टिक यूज करने के लिए जितनी समस्या है, पेपर यूज करने के लिए भी उतनी ही समस्या है। हमारी पूर्वज क्या बिना इन सब के नहीं जी रहे थे? अभी हमें प्रकृति को बचाने के लिए आवश्यकता ज्यादा है, वरना हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी नहीं दे पाएंगे। आप लोगों में एक भी अगर इसके बारे में सोचेगा तो मेरे लिए काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास कहकर चली गई। डियर फ्रेंड्स, हमारा टीचर अगली बार और क्या बताएंगे पता नहीं। पढ़ाई छोड़कर ये सब फालतू बातें बताना आदत हो गई है। तो क्लास में सभी फिर से जोर से हंसने लगे। कुछ दिनों के बाद अपना MBA पूरा करके एक बैंक मैनेजर से मिला। अपना सर्टिफिकेट दिखाकर, सर मैं MBA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, मुझे लोन देंगे तो मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मैं किसी भी व्यापार में सक्सेस हो सकता हूँ सर, ये मेरा यकीन है। रोशन, क्या व्यापार करोगे वो तो बताओ पहले। वैसे तुम जितना मांग रहे हो उतना लोन बैंक नहीं देगा। तुम जितना कम लागत का आस करोगे उतना ही भला होगा। कम लागत में कौन सा व्यापार कर सकते हो वो पहले सोच कर आओ, तब सोचेंगे। सड़क पे रोशन वैसे सोचते हुए जाते वक्त उसे जहां भी देखो कचरा, खाली पानी बोतल वगैरह दिखे तो उसे तुरंत एक उपाय सूझा। तुरंत अपने लैपटॉप में कुछ वीडियोस देखकर समाचार सभी इकट्ठा किया। अगले दिन वो मैनेजर से मिलके, सर मैं गार्बेज से पेपर तैयार करना चाहता हूँ, उसके मुताबिक मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी शुरू किया, ये लीजिए कहकर उसे दिया। वैसे बैंक के दिए लोन से उसने एक रिसाइकलिंग पेपर यूनिट का स्थापना किया। उसके आदमी सभी गांव के गार्बेज सभी कंपनी में लेके आने लगे। वहां पे उससे पेपर तैयार होने लगा। कम दिनों में ही रोशन पेपर को ट्रांसपोर्ट भी करने लगा। गांव पूरा साफ सफाई रहने की वजह से सारे लोग खुश होने लगे। कम दिनों में ही अपना ब्रांचेस भी वो चारों ओर खोल दिया और करोड़ों रुपए भी कमाया। एक बार उसे सरकार ने सम्मान भी किया। बेस्ट यूथ बिजनेसमैन का अवार्ड भी मिला। मुझे ये अवार्ड देने के लिए धन्यवाद। कुछ सालों तक मैं पेपर्स को बहुत वेस्ट करता था। एक बार मैं अपनी क्लास टीचर से इसी विषय पर बहस भी किया। मैं कौन सा व्यापार शुरू करूंगा, जब सोच में पड़ा तो मुझे मेरे टीचर के कई बातें याद आई। एक तरफ से वही मेरे लिए इंस्पिरेशन है,
ये अवार्ड मैं उनको ही डेडिकेट करता हूँ। प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे तो वो कितनी विपत्ति का कारण बनेगा, आज मुझे एहसास हुआ। सेव पेपर सेव नेचर कहा, तब लोग सभी तालियां बजाने लगे। रमेश नाम का बकरियों का चरवाहा रहता था। वो सुबह होते ही बकरियों को चारा देने लेके जाता था, शाम को फिर वापस घर लेके आता था। एक बार रमेश बकरियों को खेत में चारा देते वक्त एक शेर आके एक बकरी को उठाकर ले गया। रमेश तब लाठी लेकर शेर के पीछे भागते हुए गया। शेर बकरी को मार के ले गया। तब रमेश को बहुत उदास हुआ। घर पे जाने के बाद रमेश अपने पापा से सब कुछ बताया। चुप कर रहे, शेर क्यों आएगा रे? वैसे भी हमरे गांव के आसपास कहीं जंगल भी तो नहीं है। ये मुझे पता नहीं बापू, शेर नहीं आके हमरे बकरी को उठा के ले गया। मन ने खुद हमारी आंखों से देखा है। कल गांव के सभी लोग जाके एक बार देखेंगे। अगले दिन रमेश गांव के सभी लोगों के साथ मिलकर लाठियां को लेके खेत के ओर गया। बहुत ढूंढने के बावजूद जब शेर नहीं दिखा तो एक ग्रामवासी, कहाँ है ये भाई रमेश? शेर कहाँ है? हमारे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। क्या बताऊं भाई, मन ने तो हमारी आंखों से देखा है भाई। शाम तक ढूंढने पर शेर कहीं नहीं दिखा तो ग्राम वाले सभी, लगता है ये कुछ और देखा है और शेर समझ के बैठा है। रमेश अगले दिन एक बिल्ली को लेकर खेत में गया। ओ छोरे, अब ये बिल्ली काहे ले जा रहा है? ओ पापा, केवल बिल्ली ही शेर का चाल ढाल पहचान लेती है, वो हमारी मदद करेगी, कहकर चला गया। खेत में बकरियां चारा खाते वक्त रमेश एक कोने में बैठता हुआ। तब बिल्ली मियाऊ मियाऊ कह के बोली। रमेश दूर से एक स्वामी जी को आते देखा और एक तरफ शेर को आते देखा। अरे भगवान, ये क्या? स्वामी जी तो विपत्ति में है, कहकर भागते हुए गया। शेर स्वामी जी के ऊपर छलांग मारते समय रमेश आके स्वामी जी को रक्षा किया। रमेश ने स्वामी जी को बचाया। बेटा, उस खूंखार शेर से मुझे बचाया। स्वामी जी, मैंने तो आपको बचा लिया, पर हमारे बकरियां गांव वालों को कैसे बचाना है मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है स्वामी जी। ये तू अकेला नहीं कर सकता है बेटा, तू उस बिल्ली का भी साथ ले ले, कहकर बिल्ली के ऊपर पानी फेंका। तब बिल्ली तुरंत विराट काया में पलट गई। देखो बेटा, इस बिल्ली की मदद से तू अपनी बकरियों को और ग्रामवासियों को शेर के चंगुल से तू बचा सकता है, कहकर कान में मंत्र उपदेश दिया। ये बोलने के बाद बिल्ली विराट काया में पलट जाएगी, कहकर वो चला गया। कुछ दिनों के बाद शेर खेत में आते ही रमेश बिल्ली के ऊपर मंत्र आचरण किया। तभी बिल्ली तुरंत विराट काया में पलट गई। शेर उस बदली बिल्ली को देखकर डर के मारे भाग गया। कुछ दिनों के बाद शेर गांव में आ गया। ग्रामवासी शेर को देखकर, अरे बचाओ, शेर आया, बचाओ, कहकर इधर उधर भागने लगे। रमेश तब मन ने कई बार इन्हें समझाया, हमारी बात का यकीन नहीं किए, अब इन्हें मालूम पड़ेगा, सोचा। उतने में एक ग्रामवासी आके, अरे रमेश, तन्ने जब बताया हमरे भेजे में नहीं घुसा रे, सच में शेर आया है रे। तो रमेश तब, मारे प्रिय ग्रामवासियों, अब डर पे थूक मारो, कहकर वो बिल्ली के ऊपर मंत्र उपदेश किया। तुरंत वो बिल्ली विराट काया में पलट गई। जाके उस शेर का हड्डी पसली एक कर दे और तू उसे इस गांव से रफा दफा कर दे। तो बिल्ली शेर के पीछे भागी। शेर बिल्ली को देखकर डर के मारे भाग गया। ग्रामवासी बच गए, कह के चैन की सांस लेने लगे। बाद में एक ग्रामवासी आके, शाबाश रमेश, थारे वजह से आज पूरे ग्रामवासी चैन की सांस ले पाए, शाबाश, कहकर सब उसकी तारीफ की। भैरवपुर नाम के गांव के चारों ओर एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था।
वहाँ के वासिंदे ज्यादातर पेड़ को काटकर जीवन गुजारा करते थे। उस जंगल में एक हाथी रहता था, उसका नाम कबाली। उसकी बच्ची का नाम कतरीना था। कबाली उस गांव के लोगों के द्वारा काटे बड़े बड़े पेड़ों को उठाकर गांव में डालता था। कतरीना छोटे पेड़ों को उठाकर डालती थी। लोग बड़े प्यार से उन्हें फल खिलाया करते थे। उस गांव के वासिंदे को वो दोनों बहुत मदद करते थे। उस गांव में राजा बाबू नाम के व्यक्ति रहा करता था। उसके पास एक जेसीबी हुआ करता था। वो भी जंगल में से पेड़ उसके जेसीबी में लोड करके गांव में डालता था। वैसे लाने के लिए वो लोगों के पास से ज्यादा पैसा वसूल करता था। एक दिन एक आदमी ने, क्यों रे राजा बाबू, इतने छोटे से लोड के लिए 1000 रुपये चाहिए? तेरे जगह मेरे कबाली को थोड़े फल देने से वो बड़े प्यार से काम करता है। तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं उससे ही काम करवा लूंगा। तुम्हारी लालची दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक ही गांव के होने के बावजूद हमें इतना सारा पैसा मांगेगा? तुमसे वो बेजुबान जानवर ही बहुत अच्छे हैं। हमें वो दोनों बहुत मदद कर रहे हैं। वैसे गांव के सभी लोग कबाली कतरीना दोनों को प्रशंसा जब करने लगे, राजा बाबू को बहुत गुस्सा आने लगा। एक दिन राजा बाबू, छिछी, ये कमबख्त हाथी की वजह से मेरा व्यापार पूरा नष्ट हो रहा है। 4 फल दिए तो 40 टन उठाते हैं। इससे छुटकारा जब तक नहीं मिलेगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी, सोचा। एक दिन कबाली कतरीना पेड़ उठाते हुए गांव के ओर आते वक्त गलती से कतरीना एक गड्ढे में गिर गई। बच्ची गड्ढी में गिर जाने की वजह से कबाली जोर जोर से चिल्लाने लगा। सिंह से उसे बचाने की कोशिश की पर कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी गांव वाले सभी दौड़ते हुए वहां पे आए। वो लोग भी रस्सी और लकड़ी की मदद से कतरीना को बचाने की कोशिश किए। इन सब चीजों से कतरीना को बचाना नामुमकिन है, कुछ और उपाय सोचना होगा। उतने में और एक आदमी, एक काम करेंगे, हमारे राजा बाबू के जेसीबी से इसे आसानी से बचा सकते हैं। जाके उस राजा बाबू को बुलाओ रे। तो एक आदमी भागते हुए जाके उसे बुलाया। बाद में राजा बाबू जेसीबी से वहां पे आया और लोग उसे कतरीना को बचाने के लिए बोले। भागते हुए आने को कहा तो मैं तुरंत भाग के आ गया। तो बात ये है, ये फालतू काम के लिए मुझे बुलाया, मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। उससे मुझे क्या फायदा होगा? वो मर गया तो भी किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। अरे तू सच में इंसान है या हैवान? वैसे बात करने के लिए तुझे शर्म नहीं आई? अरे जुबान संभाल के बात कर। मैं यहाँ पे मुफ्त में काम करने के लिए नहीं आया। चाहिए तो 50,000 दो, उसे बाहर निकालूंगा। लोग बिना हिचकिचा के उसे 50,000 रुपए दिए। राजा बाबू जेसीबी की मदद से कतरीना को बचाया। बच्ची को देखकर कबाली बहुत खुश हुआ। बाद में कबाली अपने सूंड उठा के राजा बाबू को आशीर्वाद करने गया तो वो उसे डांटते हुए वहां से निकल गया। एक बार गांव के सभी लोग मिलके नदी के पास वन भोजन के लिए गए। वहां पे बड़े सभी खाना बनाने में व्यस्त थे तो बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे। वहीं पे खेलता राजा बाबू का बेटा बॉल के लिए पानी के अंदर गया और वो डूब गया। वो देखकर राजा बाबू की पत्नी, बचाइए, बचाइए, मेरा बच्चा डूब गया है, बचाइए, आके कोई मेरे बच्चे को बचाइए, कहकर चिल्लाने लगी। एक आदमी पानी में डुबकी मारते वक्त दूसरा आदमी उसे रोककर, रुक रे, रुक, कोई उस पानी में मत जाओ, अंदर मगरमच्छ भरे पड़े हैं, कोई भी अंदर गया तो पापड़ बना के चबा के खा जाएगा, रुको, कोई अंदर मत जाओ, कह के जोर से चिल्लाया। अरे रे, मुझे तैरना नहीं आता है, क्या करूं मैं अब? कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ प्लीज, कोई तो आके मेरे बच्चे को बचाओ, बचाओ बचाओ प्लीज, कह के चिल्लाने लगा। उतने में कहीं से भागते हुए कबाली वहां पे आया। तुरंत पानी में जाके उस बच्चे को बचाया। उस नजारे को देख के लोग सभी तालियां बजाने लगे। कबाली, मुझे माफ कर देना, उस दिन तेरी बच्ची को बचाने के लिए मैंने मना किया था। बाद में पैसों की लालच में आकर उसे बचाया, लेकिन तू बिना स्वार्थ दिखा के मेरे बच्चे को तूने बचाया। क्या देके मैं तुम्हारा ये उपकार चुका सकता हूँ, कहकर रोने लगा। तब कबाली सूंड से उसके सर पे सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया। तब से राजा बाबू कबाली कतरीना को रोज फल देकर उनके साथ बड़े प्यार से रहने लगा।